आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि 1 लीटर गैस में दाब जो है पारे का 72 सेंटीमीटर दाब है। ठीक है, इसे तापीय रूप से संपीड़ित किया जाता है जिससे इसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिबल तथा विकृत के मान क्रमशः में बताना क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ए, बी, सी और यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों कि पहले हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि 1 लीटर है। ठीक है, आयतन हमें दे रखा है 1 लीटर है। इसको हम किसमें बदल लेते हैं दोस्तों, पहले सेंटीमीटर में आयतन बदल लेते हैं। ठीक है, तो 1 लीटर है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 लीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 लीटर में होता है 10 के घात माइनस का 3 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। और 1 मीटर होता है दोस्तों 10 के घात माइनस 3, तो यह है। और 1 मीटर होता है 10 के घात माइनस का, देखिए हमें सेंटीमीटर बदलना है ना, तो 1 मीटर बराबर होता है 10 के घात 2, मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 10 के घात 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका घात 3 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है दोस्तों, हमें 3 3 6 और 3 चला जाएगा उसमें से, तो 3 ही बचेगा, 10 के घात 3 मतलब 1000। ठीक है, क्या इसको हम 1000 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमें तो V1 का आयतन मिल गया। ठीक है, सेंटीमीटर में। अब दे रहा है कि इसे संपीड़ित किया जाता है कितना, 72 सेंटीमीटर पारे पे। ठीक है, तो कह सकते हैं दोस्तों, इसको कैसे लिखते हैं कि जो हमें दाब दे रखा है P1, ठीक है, वो किस में दे रखा है, पारे के हाइट के रूप में दे रखा है, तो 72 सेंटीमीटर Hg। ठीक है दोस्तों, Hg लिखेंगे, मतलब जिसकी हाइट दे रखी है, जिस जो उसमें डला हुआ लिक्विड है उसका नाम है Hg, पारा डाला हुआ है। ठीक है, अब इसका आयतन हो जाता है दोस्तों, इसका आयतन हो जाता है बाद में V2 900 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाता है। ठीक है, और ये समतापी रूप से क्या होता है दोस्तों, संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, तो हमें बताना प्रतिबल और विकृत क्या होगी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है दोस्तों, प्रतिबल होता है, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे जो स्थिति हमें दे रखी है वो कैसी दे रखी है, आयतनिक प्रतिबल दे रखा है। मतलब कि ऐसा कि अगर कोई यहाँ पे कोई लिक्विड या द्रव्य भरा है और उस पे चारों ओर से दाब लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आयतनिक प्रतिबल होगा, मतलब दाब की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आयतनिक प्रतिबल होगा दोस्तों जो दाब के बराबर है, और यहाँ पे दाब में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको बताना है। ठीक है, तो यही पूछ रहा है दोस्तों कि प्रतिबल, कितना प्रतिबल आएगा इस पे। ठीक है, तो पहले तो इसमें लग रहा था इतना। ठीक है, अब समतापी रूप से इसमें क्या होता है, संपीड़ित होता है। समतापी मतलब कह सकते हैं पहले दाब V1 था, और समतापी का मतलब ही होता है दोस्तों, दाब और आयतन का गुणनफल जो होता है एक नियत, एक कांस्टेंट मान होता है। ठीक है, तो अगर हम दोनों स्थिति में देखें तो पहले स्थिति में P1 और V1 आयतन था, बाद में हो जाता है P2 और V2 हो जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमें दाब प्राप्त होगा बाद वो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे जो दाब प्राप्त होगा दोस्तों हमें वह हो जाएगा, देखिए जो प्रतिबल होता है ना ये डेल्टा बराबर होता है। ठीक है, जितना दाब में इसमें क्या हुआ है, जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि P1 कितना है, 72 सेंटीमीटर है। ठीक है, और V1 कितना है, 1000 है। ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब है। P2 क्या है दोस्तों, P2 हमें निकालना है अभी, और V2 दे रखा है 900। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि P2 बराबर जो हो जाएगा, पहले यहीं से कट कर लेते हैं इसको, 00 से 00 कट जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, 80, इसका मात्रक वही होगा जो P का मात्रक था, मतलब सेंटीमीटर Hg में। ठीक है, तो परिवर्तन देख लेते हैं दोस्तों, परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा P के जो मान है वो हो जाएगा P1 माइनस P, या अंतिम इस माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है दोस्तों P2 माइनस P1। ठीक है, तो 80 माइनस 72, ठीक है, सेंटीमीटर ऑफ Hg है। ठीक है दोस्तों, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 सेंटीमीटर Hg। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन देखें अगर दोस्तों, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमें सब में दे रखा है। ठीक है, तो इसको बदल लेते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो हम दाब के लिए जानते हैं दोस्तों, वो होता है, क्या होता है, ρgs। ठीक है, यहाँ से बदल देते हैं। ठीक है, हमें H का मान दे रखा है। ठीक है, तो डेल्टा P, अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में निकालना है। ठीक है, तो हमें H का मान दे रखा था, ρg से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ρg से गुणा करने पे हम देखते हैं कि पारे का घनत्व कितना होता है, 13.6 गुणा 10 के घात 3, ये पारे का घनत्व होता है। ठीक है, g 9.8 लिखते हैं, और h का मान कितना दोस्तों, यहाँ पे हाइट है दोस्तों 8 सेंटीमीटर। ठीक है,
8 सेंटीमीटर। तो इसको 8 गुणा 10 के बाद माइनस का 2 लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे इसको हम जब गुणा करते हैं डेल्टा पी का मान कितना आता है, यह आता है हमारा 10662.4, ठीक है। ये 10662 गुणा यह 0.4 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिबल है, ठीक है, या दाब में जो परिवर्तन हुआ है। तो एक तो आंसर हमारा आ चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं विकृति की, ठीक है। सेकंड भाग में अगर देखें इसकी विकृति, अभी आयतनिक विकृति होगी दोस्तों, क्योंकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, तो एकांक आयतन में जितना परिवर्तन हुआ दोस्तों वही होता है यहाँ पे विकृति का मान, ठीक है। तो हम देखेंगे आयतन अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति अपान प्रारंभिक स्थिति हो जाएगी। तो अंतिम स्थिति में कितना देखा है 900, प्रारंभिक स्थिति था 1000, तो 900 माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो कह सकते हैं कितना आ जाएगा दोस्तों, इसमें घटाएंगे तो 100 डिवाइड बाई 1000 और ये माइनस में रहेगा। माइनस का मतलब यह है किसी कमी को बता रहा है, इसकी आयतन में क्या हुआ दोस्तों, कमी हुई है, ठीक है। तो एक और इसका कोई मात्रक नहीं होता दोस्तों, ठीक है। क्यों, क्योंकि आयतन और आयतन क्या होते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर ऑप्शन नंबर देखिए 10662.4, ये देखिए क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।